आज़ाद भारत में राहुल गांधी एकमात्र ऐसा नेतृत्व है जिसने कोई राजकीय फायदे के लिए नहीं, लेकिन देश में अमन, शांति, प्रेम और भाईचारे की स्थापना के लिए नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के नारे के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की। पूरे देश में नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के नारे को बुलंद किया और साथ में जब जब देश में कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, कहीं अन्याय हुआ है, कहीं महिलाओं का शोषण हुआ, कहीं किसानों पे अत्याचार हुआ, कहीं युवाओं के रोजगार की बात आई, कहीं सरहदों की सुरक्षा की बात आई, कहीं छोटे व्यापारी या महंगाई की बात आई, कहीं अदानी अंबानी के भ्रष्टाचार की बात आई, जब जब कहीं भी कोई प्रश्न आया, कहीं भी अन्याय अत्याचार हुआ, एक आवाज़ हमेशा उठी है, वो राहुल गांधी है। और राहुल गांधी ने हमेशा देश के सामान्य लोगों को हक अधिकार मिले, संविधान की रक्षा हो, उसके लिए देशवासियों की आवाज़ को बुलंद किया है। सड़क हो या संसद हो, हर जगह राहुल गांधी ने देश की आवाज़ को बुलंद किया है। और इसी आवाज़ को दबाने के लिए डर और भय की राजनीति को फैला के देश के लोगों की आवाज़ को कैसे दबाया जाए, उसी तर्ज पे भाजपा आरएसएस के लोग आज बेफाम निवेदनबाजी कर रहे हैं। एक भाजपा का नेता बोलता है कि राहुल गांधी का हाल उसकी दादी जैसा होगा, दूसरा बोलता है कि उसकी जुबान काट लेनी चाहिए, तीसरा बोलता है उसकी जान ले लेनी चाहिए। ऐसे नफरत फैलाने वाले, घृणा फैलाने वाले निवेदन करके भाजपा के नेता साबित क्या करना चाहते? क्या वो राहुल जी को, देश के सामान्य लोगों की आवाज़ को दबाना चाहते? लेकिन ये भारत देश है, ये अंग्रेजों के सामने भी कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू कभी नहीं झुके थे। आज ये नए अंग्रेजों के सामने भी राहुल गांधी के नेतृत्व में ये नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का जो नारा है वो और भी बुलंद होगा। देश में संविधान बचाने का नारा है वो और भी बुलंद होगा। और हम जैसे लाखों करोड़ों युवा राहुल गांधी के साथ है कि राहुल जी आप आगे बढ़ो, हम सब ये देश में नफरत की राजनीति को ख़त्म करने के लिए, संविधान बचाने के लिए लड़ाई में आपके साथ है। इतनी घृणा भरे निवेदन दिए गए, लेकिन नरेंद्र मोदी का एक स्टेटमेंट नहीं आया। आरएसएस भाजपा के नेता ने, एक भी नेता ने इसको कंडेम नहीं किया। इसका स्पष्ट मतलब है कि भाजपा आरएसएस देश में घृणा और नफरत की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। उनका एजेंडा ही है कि देश में घृणा, नफरत और भय की राजनीति चले और अपनी कुर्सी सलामत रहे। लेकिन जब तक इस देश में राहुल गांधी कांग्रेस है, उनकी मंशा कभी सफल नहीं होगी।